हेलो नाइन्थ ग्रेड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सिंबल और उसके एलिमेंट पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंबल और एलिमेंट जो रहता है उस पर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहता है एंड सेकंड लेटर आपका स्मॉल रहता है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट और उसके सिंबल के बारे में बताऊँगी, जैसे एल्यूमिनियम AL, ऑर्गन AR, बेरियम BA, बोरॉन B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम CA, कार्बन C, क्लोरीन CL, कोबाल्ट CO। This above table is given for you to refer to whenever you study about element. Do not bother to memorize all in one go with the assigned carbon and atomic mass 1.0 mu. देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, जब भी आप ये टेबल दी ही आपकी इसलिए ताकि आप जब भी इसको मेमोराइज करो तो उसको भूलो ना, ठीक है। जब इसको स्टडी करो तो उस टाइम पे आप बॉदर ना हो, ठीक है। असाइन कार्बन फ्रॉम एटॉमिक मास 1.0 u एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास 1.33 mu. However, it is more convenient to have these member as whole numbers as near to whole numbers as possible. तो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपसे बोला इट इज़ मोर कन्वीनियंट, कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है टू हैव दीज नंबर्स हैज़ होल नंबर्स, कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, आपके होल नंबर्स हैं, और एज नियर टू होल नंबर्स एज पॉसिबल, और जितना पास इसके जो होल नंबर्स हैं जितना पॉसिबल हो हम उतना लिखते हैं उसको। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जब भी हमने वेरियस एटॉमिक मास यूनिट AMU सर्च की, साइंटिस्ट जो इनिशियली टोक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 1/16 अपॉन मास लिया एटम का ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट, जो कि नेचुरली ऑक्योर कर रही थी ऑक्सीजन यूनिट के हिसाब से। दिस वॉज कंसिडर्ड रिलीवेंट ड्यू टू टू रीज़न, और ऐसा क्यों हुआ, दो रीजन्स की वजह से हुआ। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, और किसके फॉर्म में क्या फॉर्म करती है, ये कंपाउंड बनाती है, ठीक है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो ये जो एटॉमिक मास है उसने क्या किया, बहुत सारे जो एलिमेंट थे उनके मास दिए और एज होल नंबर्स। हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, तो 1961 में इसको एक्सेप्ट किया गया AMU के तहत, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के तहत। कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रिफरेंस फॉर अ मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास, तो मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो कार्बन 12 है उसको आइसोटोप के रूप में चुना गया, ठीक है। उससे बोला है वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो आपका आपका एक एटॉमिक मास, आपका मास यूनिट किसके इक्वल हो रहा है, बोला है 1/12 आपके मास ऑफ वन एटम के बराबर, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कार्बन 12 से।